दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है। यह कहानी मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने भेजी है जो आज भी यह तय नहीं कर पाया कि उसके साथ जो हुआ वह उसके मन का भ्रम था या फिर सच में कोई ऐसी चीज़ जो उसे अकेला देखकर धीरे धीरे उसके करीब आती गई। उस व्यक्ति ने मुझसे बस इतना कहा, अगर आप यह कहानी सुनाएं तो लोगों से कहिएगा कि हर अजीब चीज़ तुरंत डरावनी नहीं लगती, कुछ चीज़ें धीरे धीरे डर बनती हैं। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था, न कोई बड़ा तनाव, न कोई दुश्मन, न कोई डरावना अतीत। एक नौकरी, एक मोटरसाइकिल और शहर में एक छोटा सा किराए का घर। वह कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसे एक अजीब सी अनुभूति होनी शुरू नहीं हुई। ऐसा लगना जैसे कोई उसे देख रहा हो। शुरू में उसने इस भावना को थकान और काम का तनाव समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर पहली घटना हुई। एक दिन जब वह दफ्तर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल पर कुछ सफ़ेद फूल रखे हुए थे। कोई पर्ची नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। फूल ताज़ा थे, जैसे अभी रखे गए हों। उसने आसपास देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, शायद किसी ने मजाक में रख दिए होंगे। उसने फूल हटाए और घर चला गया, लेकिन उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद एक और अजीब बात हुई। सुबह जब वह उठा तो रसोई के फर्श पर दूध फैला हुआ था, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को सब कुछ सही से रखा था। और उस दूध के पास छोटे छोटे दाने पड़े थे, बीज जैसे, सरसों जैसे। उसने साफ किया और खुद से कहा, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन अंदर कहीं एक डर धीरे धीरे जगने लगा था। उसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की थी। उसका नाम था मायरा। दोनों का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे। एक रात वे दोनों बाहर गए खाने पीने के लिए। उसने मायरा को सब कुछ बताया, फूल, दूध, अजीब एहसास। मायरा हंस पड़ी। उसने कहा, तुम बस डर रहे हो, कभी कभी दिमाग खुद कहानियां बना लेता है। उसकी बातों से उस व्यक्ति को भी थोड़ी राहत मिली। उसे लगा शायद सच में सब उसके मन का भ्रम है। उस रात दोनों उसके घर गए। सावधानी के लिए उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कीं। दरवाजे के पास खाली बोतलें रख दीं ताकि अगर कोई दरवाज़ा खोले तो आवाज़ हो जाए। सब कुछ सुरक्षित लगा। वे सो गए। रात के लगभग 3 बजे उसकी नींद खुली। बिस्तर खाली था। पहले उसे लगा कि मायरा घर चली गई होगी, लेकिन तभी उसने रसोई से सांसों की आवाज़ सुनी। वह उठा और रसोई की ओर गया। जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। मायरा रसोई के फर्श पर सो रही थी और उसके चारों ओर फ्रीजर का सारा मांस खुला हुआ रखा था। गोश्त, मुर्गी, एक मुर्गी के टुकड़े में चाकू घुसा हुआ था। मांस पूरी तरह जमी हुई थी और चाकू उसमें फंसा हुआ था, जैसे किसी ने काटने की कोशिश की हो। उसने मायरा को जगाया। मायरा खुद यह देखकर डर गई। उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब वह खड़ी हुई तो वह दर्द से कराह उठी। उसकी जांघ पर एक लंबा कट था और नीला निशान भी। वे दोनों घबरा गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि पूरी रात दरवाजा नहीं खुला था। बोतलें अपनी जगह थीं। कोई अंदर आया या गया, इसका कोई सबूत नहीं था। अगले दिन उसका डर और बढ़ गया। मायरा के काम की जगह शौचालय में साबुन के अंदर सूखे चावल मिले, जैसे किसी ने जानबूझकर डाले हों। उसका दिल डूबने लगा। उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा कि यह सब उसके मन का भ्रम है, लेकिन उसकी मौसी इससे सहमत नहीं थी। मौसी ने कहा कि घर में कुछ ठीक नहीं है। वे दोनों उसके घर गए। घर में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। फिर बिस्तर के नीचे चावल मिले। मौसी ने पूजा पाठ किया। धूप, पानी, प्रार्थना। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गंध चली गई। अजीब घटनाएं रुक गईं। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे आखिर में बस इतना कहा, मुझे आज भी नहीं पता कि वो सब सच था या मेरे डर का खेल, लेकिन एक बात जानता हूँ, उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या वह अकेला था या कोई उसके बहुत करीब आ चुका था? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।